इस खबर पर हमारे साथ दोनों ही प्रमुख पार्टियों से तमाम दिग्गज जो जुड़ गए हमारे साथ। प्रदेश महामंत्री बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी जुड़े। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है और एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है? देखिए, एक अनार 100 बीमार नहीं, बल्कि एक अनार और 1100 बीमार जैसी स्थिति वहां पर। राज्य में जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की संगठन है, उनके पास ना तो शक्तियां है, ना तो पावर है, ना निर्णय लेने की क्षमता है, ना फैसला कर सकते, ना इनकी कुछ सुनवाई इनकी केंद्रीय नेता करते हैं, ना इनके बड़े नेता करते हैं। आप देखेंगे शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और इस राज्य में शिक्षा मंत्री नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, शिक्षा मंत्री नहीं है। तो समझ में आता है 2 पद खाली पड़े हुए हैं मंत्रियों के, उस पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया जाता है। तो छोटे छोटे कामों के लिए दिल्ली बुलाया है। ऐसा लगता है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपने लिए कोई ऐसा मीडिएटर ढूंढ लिया जिनको दिल्ली बुला सके, दिल्ली बुला बात कर सके। तो बहुत अराजक सी स्थिति है और ये सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुठबाजी है, हर कोई मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, हर कोई निगम मंडल में आने की बात कर रहे हैं और मुझे पता चला कि बोलियां भी लगनी शुरू हो गई है करके। संजय जी, जवाब दीजिए, क्या ऐसी स्थिति है प्रदेश भाजपा में? देखिए, ऐसा है जी, मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी का जो संक्रमण है वो पूरे प्रदेश और देश में फैल चुका है और उसी का असर कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्यों पर आ रहा है, चाहे वो डहरिया जी हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो जी। अब ऐसा है कि हमारे मंत्रिमंडल ठीक नहीं चल रहा, संगठन में ताकत नहीं है, सब गड़बड़ है, फिर भी जनता हमको लगातार आशीर्वाद दे रही है। हमको विधानसभा चुनाव जिताती सरकार बनाती है, 11 में से हम 10 लोकसभा सीट जीत जाते हैं, लेकिन हमारा घर ठीक नहीं है। अब इनकी स्थिति ये है कि अपना घर तो डूब गया, अब पड़ोस में झांकने की आदत है। तो भैया कम से कम कांग्रेस को मेरी ये सलाह है कि अपना घर तो थोड़ा बहुत ठीक कर ले, पड़ोसी का बाद में चिंता करें। अपना घर डूब गया, अपना घर बर्बाद हो गया, हम पड़ोस में देख रहे हैं कि पड़ोस में कोई कमी तो नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस की न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है। तमाम 100-150 बैसाखी के सहारे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के गठबंधन करके कुछ प्राप्त हो जाए, ये भी एक स्थिति इनकी है। मैं एक उल्लेख करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। अभी हमारी 240 सीटें आई, ठीक है, तीसरे चुनाव में हम 240 सीट जीते हैं। ये 14, 19 और 24 तीनों के परिणाम इनके मिलाए तो 195 में है। मतलब ये 3-4 चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे एक चुनाव के परिणाम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है। अब उसके बाद भी यदि इनको लगता है यही सब ठीक है, मोइली जी आए, कल क्या हुआ, क्या झंझट हुआ, क्या मारपीट हुआ, सब मालूम है सबको, तो हम तो इनको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी तरफ ही देखते हैं ताकि हम सुधार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपका कोई सुझाव है तो हम करेंगे, लेकिन आप इसी तरीके से बर्बाद होते रहें। और एक बात और बता दो, शिक्षा मंत्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब शिक्षा मंत्री नहीं है तो वो विभाग को मुख्यमंत्री देखते हैं। तो मुझे लगता है ये ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। केवल हम यदि कोई आरोप लगाए तथ्यात्मक लगाए, दमदारी से लगाए, अच्छा आरोप लगाए, केवल हवा में बातें करना, राहुल गांधी का बात करना, तो मुझे लगता है इससे कांग्रेस का और पतन होगा। पहले हम 9 जीते थे, अब 10 जीत गए, ये 2 थे अब 1। अब अगली बार क्या होगा समझ सकते हैं इनको। धनंजय जी, खुद के घर को संभालने की बात बीजेपी कह रही है और ये भी कह रही है कि तथ्यों के साथ आप आरोप लगाएं और अगर कोई सुझाव है तो भी दें, लेकिन क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुझाव कांग्रेस देना चाहेगी बीजेपी को? अरे सुझाव उनको दिया जाता है जो सुना जाता है जी। अरे नरेंद्र मोदी जी की तरह अहंकार तो भाजपा में काम दिखता है। संजय भाई ने कहा ना, हमें सुझाव ना चाहिए, तो इनका अहंकार है भाई। ये कह रहे थे कांग्रेस 44 में रही, 54 में रही, अभी 99 में है। कांग्रेस 44 में थी तब भी नरेंद्र मोदी जी को सदन के माइक को बंद करा के भागना पड़ता था। कांग्रेस 54 में आई तब भी नरेंद्र मोदी जी को सदन में माइक को बंद करा के भागना पड़ता था और आज 99 में है। कल ही तो राहुल जी ने देश के युवाओं की आवाज को उठाया, नीट परीक्षा के लीकेज को उठाने काम किए, भाग गए नरेंद्र मोदी माइक बंद करा के। तो ये इनका अहंकार है। ये अगर 400 सीट में भी रहेंगे तो इनको बेचना तो देश को है, बेचना पेपर को है। तो अगर आपको बेचना ही है तो आप 500 सीट में भी रहेंगे तो आप देश बेचेंगे, युवाओं के पेपर को बेचेंगे, युवाओं के रोजगार को बेचेंगे। और बेचने वालों को सीटों की मिलने से कोई परवाह नहीं होता। 44 सीट में भी हम देश की आवाज उठा रहे हैं, 54 में देश की आवाज उठा रहे हैं, 99 में उठा रहे हैं और माइक छोड़ के भाग रहे हैं। पहली बात कह रहे थे मुख्यमंत्री जी के पास में शिक्षा विभाग होता है, हमको पता है, पर क्या मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग को देख पा रहे हैं क्या? कई स्कूल ऐसे जहाँ शिक्षक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एकल शिक्षक है, बिल्डिंगे नहीं है, ताला लटका हुआ है। तो भाई ऐसे विभाग रखने से मुख्यमंत्री के पास क्या दायित्व है? ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास है,
बिजली कटौती कहाँ हो रही है। सुबह बिजली जाती है तो अनेक संभावना नहीं है। आजकल तो माताएं कहती है रात चलिए, तो काफी प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन संजय जी आपसे ये सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट तेज है, कांग्रेस भी लगातार बयानबाजी कर रही है, लेकिन जो नामों की सूची है, जो नाम है विभागों के, किन्हें किस तरह का प्रभार मिलेगा, वो कब तक अब सामने आ सकते हैं? संजय जी पूछ रहे हैं। जी आप ही से प्रश्न है जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार बनी है, 6 महीना हुआ है, 3 महीने आचार संहिता में लग गए हैं। इस बीच मंत्री जी को, इस बीच विधायक जो है सांसद को चुनाव लड़े हैं। ये सब तो बीजेपी में ही हो सकता है, कांग्रेस में नहीं हो सकता कि इतनी ताकत हो। इन्होंने भी लड़ाया था अपने पूर्व मंत्रियों को, सबके सब निपट गए। 3 मंत्रियों को, 4 मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को लड़ा, एक नहीं जीत पाए, ये स्थिति है। लेकिन बयान तो देना है, बयानवीर बनना है। मुझे लगता है हार गए ना, विस्तार भी हो जाएगा। अरे सुनो सर, बीच में नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, मंत्री भी बनेंगे, इनके काम भी करेंगे। ये जो आएंगे ज्ञापन लेके और ये आवेदन लेके कांग्रेसी लोग, इसका भी काम करेंगे, जनहित में पूरा काम होगा। कांग्रेस अब राजनीतिक सोच से दूर हो गई है, विचलन हो गया है, इसको कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ये अभी बात कर रहे थे, नीट की बात कर रहे थे। नीट के तार कहाँ जा रहे हैं? आपके गठबंधन के लोगों की तरफ जा रहे हैं नीट के तार। केंद्रीय मंत्री है ना, बीच में नहीं। ठीक है, चलिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमारा विषय था। आप दोनों प्रवक्ताओं को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे संजय श्रीवास्तव जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी। और लगातार छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि दिल्ली दौरे पर थे, अब वापस आ चुके हैं और इसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो नामों का ऐलान है वो भी हो सकता है। और इसके पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं।